Hello students, our today's topic in surface areas and volume is conversion of one solid into another and combination of two solids. Two solids का combination और एक solid को convert करना दूसरे solid में तो क्या relation बनेगा? If we convert one solid into another, suppose a metallic sphere is given, हमारे पास एक metallic sphere है and it says it is melted and recast into the shape of a cone or a cylinder or a cube. It is a sphere, suppose a sphere है and it is melted, melt किया गया and converted into a cone में convert कर दिया. Then what will be relation between them? जो volume इसमें था, जो metal इसमें लगा था, वो metal किसमें चला गया? cone में. तो their volumes will be equal. Volumes will be equal. If we convert one solid into another, whether it is cylinder or cone, whether it is cube or sphere, whether it is cuboid or cone or frustum, कुछ भी हो, लेकिन एक को अगर मेल्ट करके दूसरे में कन्वर्ट किया गया है, then their volumes remain same. One more thing, if two solids, it is a combination of two or more solids. Suppose it is a cone surmounted on a hemisphere. ये cone है and it surmounts a hemisphere. एक hemisphere को क्या कर रहा है? Surmount कर रहा है. Then what will be volume of this solid? एक नया solid हमारे पास मिल गया. You can say it is a toy and or some other solid. Then what will be the volume of this solid? इस solid का volume क्या होगा? इस solid का surface area क्या होगा? तो surface area तो क्या होगा? Lateral part of cone, that is pi rl plus lateral part of hemisphere 2 pi r square. Why it is? क्यों होगा ऐसा? क्योंकि जो सरफेस एरिया है, देयर फेसेस, जो उनके बेस है, फेस है एक साइड के, वो तो क्या हो गए? एक दूसरे को कवर कर रहे हैं. तो जो हमें दिख पा रहा है वो सरफेस एरिया क्या है? लेटरल पार्ट ऑफ कौन है? लेटरल पार्ट ऑफ हेमिस्फीयर है. अब हेमिस्फीयर की जो हाइट होती है दैट इज इक्वल टू आर. वो क्या होगी? आर एंड एच इज हाइट ऑफ दिस cone and L is slant height. Then what will be volume of this solid? इस solid का volume क्या होगा? इस solid का volume होगा volume of cone plus volume of hemisphere. It may be, ये भी हो सकता है कि combination of cylinder and two hemisphere. सिलेंडर का और टू हेमिस्फीयर्स का जो कॉम्बिनेशन है वो दे हैव ऑल हैव सेम रेडियस, सभी की सेम रेडियस है एंड टोटल हाइट इज गिवन. टोटल हाइट गिवन है तो हाइट ऑफ सिलेंडर कैसे फाइंड करेंगे? हम आर और आर 2r सब्ट्रैक्ट कर देंगे टोटल हाइट में से. एच विल रिमेन. क्या बचेगी हमारे पास? हाइट ऑफ सिलेंडर बचेगी. तो जो आज हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, आज का हमारा टॉपिक है एक सॉलिड को दूसरे सॉलिड में कन्वर्ट करना, एक सॉलिड और दूसरे सॉलिड का कॉम्बिनेशन, उनका सरफेस एरिया फाइंड करना, उनका वॉल्यूम फाइंड करना. तो यहाँ पे अगर वॉल्यूम देखें तो वॉल्यूम क्या होगा? वॉल्यूम विल बी 1/3 पाई आर स्क्वायर एच प्लस 2/3 पाई आर क्यूब. अगर सेम टर्म्स हैं तो कॉमन ले लेंगे. ऐसे ही सरफेस एरिया इस सॉलिड का क्या होगा? लेटरल पार्ट ऑफ दिस हेमिस्फीयर प्लस लेटरल पार्ट ऑफ दिस हेमिस्फीयर प्लस लेटरल पार्ट ऑफ सिलेंडर. वॉल्यूम क्या होगा? वॉल्यूम ऑफ दिस हेमिस्फीयर, वॉल्यूम ऑफ दिस हेमिस्फीयर प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर. मेरा कहने का अर्थ क्या है कि जो हमने फॉर्मूलाज पढ़े वो फॉर्मूलाज किसके पढ़े? हमने क्यूबॉइड का पढ़ा, हमने क्यूबॉइड का पढ़ा, हमने सिलेंडर का पढ़ा, कोन का पढ़ा, हमने हेमिस्फीयर का पढ़ा, हमने स्फीयर का पढ़ा, हमने फ्रस्टम का पढ़ा. फॉर्मूला वही है, सब में कोई चेंज नहीं होगा, केवल क्या है? कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स है. देन लेट्स स्टार्ट आवर क्वेश्चंस. हम स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चंस. कोशिश करेंगे हम कुछ क्वेश्चंस करने की जिसमें कॉम्बिनेशन भी होगा, जिसमें कन्वर्सन भी होगा. कन्वर्सन ऑफ वन सॉलिड फ्रॉम इनटू अनदर, एक शेप से दूसरी शेप में कन्वर्ट करना. तो फर्स्ट क्वेश्चन इज इफ टू क्यूब्स ऑफ एस 10 सेंटीमीटर आर ज्वाइंट एंड टू एंड टू फॉर्म ए क्यूबॉइड, then what will be the surface area of resulting cuboid? What will be the volume of the resulting cuboid? Resulting जो cuboid बनेगा उसका surface area क्या होगा, उसका volume क्या होगा. यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि दो क्यूब हैं of same as, two cubes of same as कितना है उसका? 10 है. They are joined to end. तो जो हमारा सामने से जो इमेज बनेगी that will be एक क्यूब है, इसके जस्ट साथ में पैरेलल में दूसरा क्यूब रख दिया गया है. They are adjacent to each other, एक दूसरे के adjacent है. इसका एस भी क्या है? 10. तो जो सामने से देख रहे हैं that becomes a rectangle और साइड फेस भी क्या रहेगा? That will be remains square. वो क्या रहता है हमारे पास? क्यूब रहता है, स्क्वायर रहता है, तो क्यूब का एक पे स्क्वायर होता है. तो ये भी एज क्या है? 10 और ये भी एज क्या है? 10. जो क्यूबॉइड बना उस क्यूबॉइड की लेंथ तो क्या बन गई मेरे पास? 20. ब्रेथ क्या रही हमारे पास? 10 और हाइट क्या रही? 10. तो जो क्यूब था एज ऑफ क्यूब दैट वाज 10 सेंटीमीटर. एज क्या था? 10 सेंटीमीटर था क्यूब का. व्हाट विल बी द
लेंथ ऑफ क्यूबॉइड, क्यूबॉइड की लेंथ क्या होगी, ये तो क्या था क्यूब में था, टू क्यूब्स आर ज्वाइंड एंड टू एंड, दोनों को एक दूसरे के साथ मिला दिया गया है, तो क्या होगा क्यूबॉइड बन गई शेप। क्यूबॉइड में हमारे पास क्या आ गया, लेंथ चाहिए हमें, व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ दिस न्यू क्यूबॉइड, दैट विल बी 20 सेंटीमीटर। व्हाट विल बी ब्रेथ, ब्रेथ विल बी 10 सेंटीमीटर अगेन, and what will be height, height is also 10 centimeter, height and breadth remain same, हमारे पास चेंज हुई तो क्या हुई, लेंथ चेंज हुई। what will be surface area of resulting cuboid, surface area of cuboid, जो क्यूबॉइड बना उसका सरफेस एरिया क्या होगा, what is formula to find surface area of cuboid, that is 2 into LB plus BH plus LH। मैंने पहले भी बताया था आपको, if word is only surface area, surface area word यूज किया है, then we have to find total surface area। अगर ये lateral पूछेगा तो क्या यूज करेगा, lateral surface area, और ये यूज कर सकता है total surface area, लेकिन total surface area के लिए only word may be used, that is surface area। surface area word है तो वहां पे हमें क्या फाइंड करना है, total surface area फाइंड करना है। that becomes 2 into LB, L is 20, B is 10, तो 20 into 10 200 plus BH, B into H 10 into 10 100 plus LH 20 into 10 200, 200 plus 200 400 plus 100, it becomes 500 into 2, that is 1000 centimeter स्क्वायर। सरफेस एरिया ऑफ जो रिजल्टिंग क्यूबॉइड है उसका हमारे पास क्या आ गया, 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। नाउ सपोज वी हैव टू फाइंड वॉल्यूम आल्सो, हमें इसी का वॉल्यूम भी निकालना है। अब वॉल्यूम निकालना है तो यहाँ पे कितने सॉलिड्स थे, 2 सॉलिड थे, 2 क्यूब थे, दोनों को मिला के क्या बना दिया, क्यूबॉइड बना दिया। वन थिंग यू कैन टेक वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड LBH, लेंथ ब्रेथ और हाइट हमारे पास है। अनदर थिंग, जो क्यूबॉइड का वॉल्यूम होगा वो किससे बना है, 2 सॉलिड क्यूब से बना है, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सम ऑफ वॉल्यूम्स ऑफ दिस क्यूब्स, इन क्यूब्स के वॉल्यूम के सम के क्या होगा, इक्वल होगा। अगर हम डायरेक्ट निकालते हैं इसको तो क्या बनता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, दैट इज 2000 क्यूबिक सेंटीमीटर, 2000 क्यूबिक सेंटीमीटर आ गया। अगर मैं क्यूब से देखूं तो वॉल्यूम ऑफ दिस क्यूबॉइड, इस क्यूबॉइड का वॉल्यूम क्या होगा, तेरा 2 क्यूब्स एंड बोथ आर ऑफ इक्वल एज, दोनों इक्वल एज के, तो उन दोनों का वॉल्यूम किस में आ गया, दैट कम्स इन वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। तो दोनों क्यूबॉइड का वॉल्यूम क्या होगा, 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ 1 क्यूब, ए क्यूब। क्यूब का एज हमारे पास क्या था 10 एंड 10 क्यूब क्या होता है 1000, दैट कम्स 2000 क्यूबिक सेंटीमीटर। अगर हम क्यूबॉइड की लेंथ ब्रेथ हाइट से निकालते हैं तब भी वही आएगा, और अगर हम क्यूब से निकालते हैं कि दोनों क्यूब्स का वॉल्यूम किसके बराबर हो गया, क्यूबॉइड के, क्योंकि दोनों को मिला के क्या बना है, 1 क्यूबॉइड बना है, तो वो वॉल्यूम क्या रहेगा, रिमेन्स सेम। Our next question is the base radii of a cone and a cylinder are equal। एक कोन है एक सिलेंडर है, 2 फिगर हमारे पास, बेस रेडियस सेम है एंड देयर वॉल्यूम्स आर आल्सो इक्वल, उनके वॉल्यूम्स भी इक्वल हैं। देन कह रहे हैं व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ देयर हाइट्स, उनके हाइट्स का रेशियो क्या होगा। वॉल्यूम्स इक्वल है तो हमें वॉल्यूम को कंपेयर कर देना है, कि दोनों के वॉल्यूम को क्या रख दें, इक्वेट कर दें। रेडियस इक्वल है तो इक्वल टर्म्स रिमूव हो जाएगी, क्या बचेगा, रेशियो ऑफ हाइट बचेगा। देयर इज ए कॉन, एक तो हमारे पास कौन है एंड अनदर इज सिलेंडर, एक हमारे पास क्या है, सिलेंडर है। दे हैव सेम रेडियाई, उनकी रेडियस क्या है, सेम। इट्स बेस रेडियस इज आर, इट्स बेस रेडियस एंड टॉप रेडियाई आर आर, इसकी भी क्या है, रेडियस आर है। एंड लेट हाइट इज h1 एंड इट्स हाइट इज h2, कह रहा है रेडियाई आर सेम, दोनों की रेडियाई सेम है। देन वॉल्यूम्स आर आल्सो इक्वल, वॉल्यूम्स भी इक्वल है, तो हाइट्स का रेशियो क्या होगा, वॉल्यूम के लिए कंपेयर करते हैं भाई हम यहाँ पे सीधा सा। वॉल्यूम ऑफ दिस कोन, कोन का वॉल्यूम का फार्मूला क्या होगा, 1/3 पाई r स्क्वायर h, h is h1, हाइट इज h1, दैट इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, दैट इज पाई r स्क्वायर h2, हाइट्स आर h1 एंड h2 एंड रेडियाई आर सेम। पाई r स्क्वायर से पाई r स्क्वायर क्या हो जाएगा, रिमूव, h1 अपॉन h2 कम्स h1 अपॉन h2, तो 3 यहाँ पे डिवाइड कर रहा है, उधर कहां जाएगा, न्यूमरेटर में जाएगा, मल्टीप्लाई करेगा, 3/1 रिमेन्स, तो रेशियो ऑफ देयर हाइट्स विल बी 3:1। तो हमारे पास एक जनरल क्वेश्चन भी मिल गया कि इफ ए कॉन एंड ए सिलेंडर हैज सेम रेडियाई, बेस रेडियाई, देन रेशियो ऑफ एंड वॉल्यूम्स आर इक्वल, देन रेशियो ऑफ देयर हाइट्स विल बी दैट इज 3:1। वो क्या होगा हमारे पास, 3:1 होगा। क्वेश्चन और देखते हैं हम, कह रहे हैं वॉल्यूम ऑफ द लार्जेस्ट कोन दैट कैन बी कार्व्ड आउट फ्रॉम ए क्यूब ऑफ एज 4.2 सेंटीमीटर। कह रहे हैं क्यूब है, उस क्यूब में से लार्जेस्ट कितने वॉल्यूम का हम कोन
कार्ड आउट कर सकते हैं, गड्ढा बना सकते हैं क्यों कौन के आकार का। तो व्हाट बिकम्स, क्या बन जाएगा हमारे पास, लेट्स सी, इट इज ए क्यूब। ये हमारे पास क्यूब है। सपोज इट्स फ्रंट फेस, उसका हम केवल फ्रंट फेस ले रहे हैं, तो इसमें से बड़ा कोन कितना काटा जा सकता है। व्हाट मे बी डायमीटर ऑफ दैट कोन, उस कोन का डायमीटर क्या हो सकता है, दैट मे इक्वल टू एज ऑफ क्यूब। वो किसके इक्वल होगा, क्यूब के एज के इक्वल। एंड व्हाट मे बी द हाइट ऑफ द कोन, कोन की हाइट क्या होगी, दैट विल बी इक्वल टू हाइट ऑफ क्यूब, क्यूब की हाइट के इक्वल होगी। ये क्यूब की जो एज था वो कितना था, 4.2। तो जो हमारे पास डायमीटर बना, क्या बना हमारे पास, डायमीटर ऑफ कोन एंड रेडियस इज हाफ ऑफ डायमीटर। तो डायमीटर हमारे पास क्या आया, 2r इज इक्वल टू 4.2 सेंटीमीटर, देन r बिकम्स 2.1 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ कोन तो हमारे पास क्या आ गई, 2.1 आ गई, क्योंकि डायमीटर मैक्सिमम क्या हो सकता है, क्यूब के एज के इक्वल हो सकता है। एंड व्हाट विल बी हाइट, हाइट को मैं किससे ले रहा हूं, एच से, दैट इज इक्वल टू हाइट ऑफ क्यूब, क्यूब की हाइट किसके बराबर होगी, उसके एच के बराबर, दैट इज 4.2 सेंटीमीटर। देन इट आस्क्स व्हाट विल बी द वॉल्यूम ऑफ दिस कोन, कोन का वॉल्यूम क्या होगा। फिर से एक बार क्वेश्चन सुने कि एक क्यूब है, क्यूब में से लार्जेस्ट कोन हमने निकालना है, तो उसका वॉल्यूम क्या होगा। तो लार्जेस्ट कोन क्या हो सकता है, उसका डायमीटर क्या हो सकता है, उसके एस के बराबर, उसकी हाइट भी क्या होगी, उसके एस के बराबर। तो वॉल्यूम ऑफ कोन क्या बन जाएगा हमारे पास, वॉल्यूम ऑफ कोन दैट इज 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। कोन का वॉल्यूम क्या बनेगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। आर इज नोन, एच इज नोन, आर भी नोन है, एच भी नोन है। 1/3 पाई, पाई हम क्या लेंगे यहाँ पे 22/7। क्यों लेंगे, क्योंकि जो हमारे पास रेडियस है 2.1 दैट इज मल्टीपल ऑफ 7, हमारे लिए कैलकुलेशन इजी हो जाएगी। 3.14 से मल्टीप्लाई करेंगे, कैलकुलेशन बड़ी बनेगी, 2.17 से कैंसिल हो जाएगा, इजी रहेगा। तो आर स्क्वायर 2.1 स्क्वायर, 2.1 स्क्वायर क्या होगा हमारे पास, 2.1 इंटू 2.1 इंटू एच, एच इज 4.2। आप इसको लिख सकते हैं 2.1 स्क्वायर 4.41 बन जाएगा। ये 7 से कैंसिल करेंगे तो इट गोज ऑन 0.3, और 3 से कैंसिल करेंगे तो 0.1, और 0.1 22 से मल्टीप्लाई किया तो 2.2 इंटू 2.1 इंटू 4.2, इट इज इन क्यूबिक सेंटीमीटर। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या मिल जाएगा, रिजल्ट मिल जाएगा, दैट विल बी द वॉल्यूम ऑफ द रिजल्टिंग कोन। और रिजल्टिंग कोन का क्या होगा, वॉल्यूम होगा। कह रहा है कि इफ ए कोन इज कट इनटू 2 पार्ट्स बाय ए प्लेन पैरेलल टू इट्स बेस फ्रॉम द मिड पॉइंट से काटा गया ऑफ द एक्सिस, एक्सिस के मिड पॉइंट से काटा गया, देन व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम्स ऑफ 2 पार्ट्स। जो 2 पार्ट हमारे पास नए पार्ट्स आए, उनका वॉल्यूम का रेशियो क्या होगा। व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम्स ऑफ 2 पार्ट्स, 2 पार्ट्स के वॉल्यूम्स का रेशियो क्या बन जाएगा। सपोज इट इज ए कॉन, ये हमारे पास कॉन है, इट इज कॉन, इट इज कट बाय ए प्लेन पैरेलल टू बेस थ्रू मिड पॉइंट, मिड पॉइंट से काटा गया है, मिड पॉइंट ऑफ एक्सिस, हाइट के मिड पॉइंट से काटा गया, मींस दिस हाइट इज h, इट इज h, तो कंप्लीट हाइट इज 2h। कंप्लीट हाइट 2h थे, मिड पॉइंट से काट दिया तो ये नीचे भी क्या बच गई, h बच गई, ये भी क्या बच गई, h बच गई। सपोज इट इज r1 एंड इट इज r2। कह रहा है 2 पार्ट्स बने, ऊपर तो बना हमारे पास कौन, नीचे हमारे पास क्या बना, फ्रस्टम। फ्रस्टम का भी हमने वॉल्यूम का फार्मूला कल किया था। तो दोनों पार्ट्स का वॉल्यूम का रेशियो क्या होगा, या वॉल्यूम में क्या रिलेशन बनेगा, ए बी सी डी ई, रेशियो ऑफ वॉल्यूम्स ऑफ 2 पार्ट्स। 2 पार्ट्स क्या बने, एक बार फिर से फिगर को ध्यान से देखें। अपर पार्ट इज कॉन इटसेल्फ, अपर पार्ट तो कौन ही रहेगा, स्मॉल कॉन, और जो लोअर पार्ट है दैट इज फ्रस्टम, वो फ्रस्टम है। हम R1 R2 भी निकालने किसमें, H की टर्म्स में, तो हमारे पास कैलकुलेशन क्या बन जाए, इजी बन जाए। तो ट्राइंगल ABC विल बी सिमिलर टू ट्राइंगल ADE। व्हाई दे विल बी सिमिलर, कल भी बात आई थी, राइट एंगल ट्राइंगल है, बोथ आर एंगल लाइक कॉमन है, एंड इफ इन 2 ट्राइंगल्स 2 एंगल्स आर इक्वल, थर्ड विल बी नेचुरली इक्वल। तो क्या हो जाएगा, 2 एंगल इक्वल हो तब भी हम क्या कहते हैं, उनको सिमिलर कहते हैं। बाय विच रूल, एंगल रूल ऑफ सिमिलरिटी, क्या बोलते हैं उसको, एंगल रूल ऑफ सिमिलरिटी से। ABC की हाइट अगर हमारे पास h है तो AD की हाइट क्या है, 2h, दैट इज इक्वल टू ADE का बेस हमारे पास R2 है, सॉरी नॉट ADE, ABC का बेस BC R2 है, तो उसका क्या है हमारे पास R1, क्योंकि उसकी हाइट हमने ऊपर ली थी, इसकी भी क्या लेंगे, बेस ऊपर लेंगे, न्यूमरेटर में लेंगे। H से H कैंसिल हो रहा है, R1 इज डबल ऑफ R2, R1 है वो R2 का क्या है, डबल है। हाइट्स में पहले रिलेशन था, दे वर इक्वल, वो इक्वल थी,
रेडाई में और रिलेशन आ गया कि इसकी रेडियस, ये रेडियस जो है ये उसका क्या है, जस्ट डबल है, इट इज जस्ट डबल ऑफ R2। ये R2 का क्या है, डबल। वी हैव टू फाइंड रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम्स। वॉल्यूम्स का रेशियो निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं, एक तो हम फार्मूला लगा सकते हैं फ्रस्टम का। चलिए पहले फ्रस्टम के फॉर्मूले से ही करते हैं। वॉल्यूम ऑफ अपर पार्ट का वॉल्यूम मैंने क्या मान लिया, V1, और लोअर पार्ट का वॉल्यूम मैंने क्या मान लिया, V2। देन व्हाट इज V1 अपॉन V2, वॉल्यूम ऑफ अपर पार्ट इज ए कौन का वॉल्यूम क्या होगा, 1/3 पाई R स्क्वायर मींस R2 स्क्वायर H अपॉन जो लोअर पार्ट है दैट इज फ्रस्टम का वॉल्यूम क्या होता है, 1/3 पाई H इंटू R1 स्क्वायर प्लस R1 R2 प्लस R2 स्क्वायर, इट इज, ये क्या होगा, R2 स्क्वायर। 1/3 पाई H, 1/3 पाई H से 1/3 पाई H कैंसिल हो गया। ऊपर न्यूमरेटर में रहा हमारे पास R2 स्क्वायर, नीचे क्या रहा, R1 स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2। R1 इज डबल ऑफ R2। R1 क्या है, R2 का डबल है, तो R1 की जगह मैं 2R2 रखूंगा तो 2R2 का स्क्वायर क्या बनेगा, 4R2 स्क्वायर, इट बिकम्स, प्लस R1 की जगह अगेन 2R2 रखें, 2R2 इंटू R2 इट बिकम्स 2R2 स्क्वायर plus R2 square. What becomes R2 square upon 7R2 square. R2 square से R2 square cancel, 1:7. Then volumes of ratio of their volumes, ratio of two parts will be 1:7. टू पार्ट्स का जो वॉल्यूम्स का रेशियो होगा वो क्या होगा, 1:7। इसी में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ टू कॉन्स। टू कॉन्स मींस एक तो अपर पार्ट आ गया और एक बिग कॉन आ गया, दोनों का वॉल्यूम, यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ बिग कॉन रख दें, रिलेशन आ जाएगा। दूसरी चीज मैंने यहाँ पे फॉर्मूला किसका लगाया, फ्रस्टम का। मैं कह रहा था क्या कि भाई हम कौन के फार्मूले से भी इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, तो देखिए कैसे करेंगे, कौन के फार्मूले से। V1 वॉल्यूम ऑफ अपर पार्ट का वॉल्यूम क्या होगा हमारे पास, 1/3 पाई R2 स्क्वायर H, वही होगा ये तो। और जो लोअर पार्ट है, जो फ्रस्टम है, उसका वॉल्यूम क्या होगा, बिग कॉन माइनस स्मॉल कॉन। बड़े कॉन में से छोटे कॉन का वॉल्यूम हम क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो बिग कॉन का वॉल्यूम 1/3 पाई H इंटू क्या बनेगा, बिग कॉन का वॉल्यूम 1/3 पाई H R1 स्क्वायर। व्हाट इट विल बी, 1/3 R1 स्क्वायर H लिख सकते हो या H R1 स्क्वायर, 1/3 पाई R1 स्क्वायर H वॉल्यूम ऑफ कॉन हो गया, माइनस वॉल्यूम ऑफ स्मॉल कॉन, ऊपर जो रिमूव कर दिया उस पार्ट का वॉल्यूम 1/3 पाई R2 स्क्वायर H। 1/3 पाई H इंटू R2 स्क्वायर वी कैन राइट। नीचे वाले में 1/3 पाई H कॉमन, व्हाट रिमेन्स, R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर, R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर। देन व्हाट इट कम्स, क्या आता है, 1/3 पाई H से तो 1/3 पाई H कैंसिल हो जाएगा, R2 स्क्वायर अपॉन R1 स्क्वायर। R1 क्या हमारे पास 2R2 रखेंगे R1 की जगह, तो ये बनता है हमारे पास 4R1 स्क्वायर माइनस R2, 4R2 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर, एंड दैट कम्स R2 स्क्वायर अपॉन 3R2 स्क्वायर, R2 स्क्वायर अपॉन 3R2 स्क्वायर, दैट कम्स 1/3। दैट इज डिफरेंट, ये तो डिफरेंट आ गया हमारे पास। एक बार फिर से देखें कि हमारे पास करेक्शन ना हो गई हो हमसे। क्या था हमारे पास, ध्यान दें इस चीज पे कि हमारे पास था वॉल्यूम ऑफ बिग कॉन। एक चीज, बिग कॉन का वॉल्यूम स्मॉल कॉन का वॉल्यूम हमने लिया, बिग कॉन का वॉल्यूम क्या होगा, 1/3 पाई R1 स्क्वायर H। H we have taken only H and but its height is 2H। इसकी हाइट तो क्या हमारे पास 2H है भाई, तो क्या लेंगे इसको हम 2H। we will take one thing, it is 2H। यहां पे क्या बना हमारे पास 1/3 पाई R2 स्क्वायर, हमने ये 2 छोड़ दिया था, हमने हाइट क्या ले ली थी उसकी, हमने हाइट ले ली थी उसकी H, जबकि इसकी बिग कॉन की हाइट क्या है हमारे पास 2H। तो हियर वी हैव टेकन कॉमन 1/3 पाई H कॉमन लेंगे, तो यहाँ पे क्या बचेगा 2R1 स्क्वायर और इंटू मतलब R1 2R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर। R1 की जगह तुमने क्या रखा 2R2, उसका स्क्वायर बन गया 4R2 स्क्वायर और इंटू में 2 रिमेन्स, 2 क्या है बचता है हमारे पास, तो व्हाट कम्स, तो ये क्या आता है हमारे पास R2 स्क्वायर अपॉन 8R2 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर, इट कम्स 7R2 स्क्वायर। R2 स्क्वायर से R2 स्क्वायर कैंसिल हो गया 1/7। तो एक माइनर करेक्शन के कारण हमें पता चल गया कि हमारा रिजल्ट क्या है, इनकरेक्ट। हमने 2 वे में निकाला, 2 तरीके से निकाला। पहले डायरेक्ट उससे निकाला तो 1/7 आया, हमने फिर निकाला तो 1/3 आ रहा था, इसका मतलब हमारा क्या था, करेक्ट इनकरेक्ट था। तो हमने देखा कि हमारी करेक्शन कहां हुई, हमने ये 2 छोड़ दिया था।
तो 2 छोड़ दिया था, 2 को वापस रखा हमने, 2 को वापस रखा तो क्वेश्चन वही बन गया, हमारी करेक्शन थी। तो जो हमारा मेथड है वो चेंज हो सकता है, रिजल्ट विल नेवर चेंज। वॉल्यूम का रेशियो तो क्या रहेगा, वही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहे हैं कि इस हेमिस्फीयर, ए कॉन एंड ए सिलेंडर हैव सेम बेस एंड सेम हाइट। एक हेमिस्फीयर है, एक कॉन है और एक सिलेंडर है। कह रहे हैं उसका जो सभी का बेस है वो सेम है, बेस सेम है मींस देयर रेडियाई आर सेम एंड दे हैव सेम हाइट। देन व्हाट विल बी रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम्स, व्हाट विल बी रेशियो ऑफ देयर सरफेस एरियाज। उनके सरफेस एरिया का रेशियो क्या होगा, उनके वॉल्यूम्स का रेशियो क्या होगा। यहाँ पे क्या चीज दी हुई है, ए हेमिस्फीयर, एक तो दिया हुआ है हेमिस्फीयर, अनदर इज कॉन एंड थर्ड वन इज सिलेंडर। एक तो हेमिस्फीयर है, एक कॉन है एंड अनदर इज सिलेंडर। थर्ड वन हमारे पास क्या है, सिलेंडर। ऑल हैव सेम बेस एंड सेम हाइट, सभी की सेम बेस है और सेम हाइट है। सेम बेस है मींस दे हैव सेम बेस रेडियाई। इसकी रेडियस आर है तो इसकी हाइट भी क्या होगी, आर होगी। इसकी अगर रेडियस आर है, बेस रेडियस सेम है, तो सभी की रेडियस क्या होगी, आर। एंड हाइट्स आर आल्सो सेम, इसकी हाइट आर, हेमिस्फीयर की हाइट किसके बराबर होती है, रेडियस के बराबर। देन व्हाट विल बी हाइट ऑफ कॉन, कॉन की हाइट क्या होगी, दैट इज सपोज h1, वो मान ली मैंने h1, तो वो किसके इक्वल होगी, हाइट ऑफ हेमिस्फीयर, वो भी क्या बनेगी, r के इक्वल। सपोज इट इज h2, दैट इज इक्वल टू आल्सो r। क्वेश्चन को फिर से सुने एक बार। ए हेमिस्फीयर, ए कोन एंड ए सिलेंडर हैव सेम बेसिस एंड देयर हाइट्स आर आल्सो सेम। देन फाइंड रेशियो ऑफ देयर सरफेस एरियाज एंड आल्सो फाइंड देयर रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम्स। पहले हम निकालते हैं रेशियो ऑफ देयर सरफेस एरिया। रेशियो ऑफ सरफेस एरिया, सरफेस एरिया का रेशियो, सरफेस एरिया का रेशियो, इसका सरफेस एरिया क्या होगा, 2 पाई आर स्क्वायर, इसका सरफेस एरिया क्या होगा, पाई आर एल। हमें क्या चाहिए, स्लैंट हाइट ऑफ कॉन चाहिए, तो हम क्या निकाल लेंगे, स्लैंट हाइट ऑफ कॉन। स्लैंट हाइट मींस एल, कॉन की स्लैंट हाइट एल। एल क्या होगी हमारे पास, एल इज आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर एंड इट्स स्क्वायर रूट। आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर एंड इट्स स्क्वायर रूट। एंड एच इज इक्वल टू किसके, एच इज इक्वल टू आर, एच आर के इक्वल है, तो एच की जगह आर रखेंगे तो आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, इट बिकम्स 2r स्क्वायर एंड 2r स्क्वायर क्या बन जाएगा, रूट 2r। इस आर स्क्वायर का स्क्वायर रूट क्या आएगा, आर, तो एल हमारे पास क्या आ गया, रूट 2r। तो रेशियो ऑफ सरफेस एरिया, इसका सरफेस एरिया क्या बनेगा, 2 पाई आर स्क्वायर। इसका सरफेस एरिया क्या बनेगा, पाई आर एल। इसका सरफेस एरिया क्या बनेगा, 2 पाई आर एच। एच क्या लिया मैंने, H2। एच क्या लिया मैंने, H2। यहाँ पे एच क्या लिया था, H1। H1 किसके इक्वल था, आर के इक्वल। H2 भी किसके इक्वल है, आर के इक्वल। अगेन 2 पाई आर स्क्वायर इज 2 पाई आर इंटू एल। एल की जगह क्या रख सकता हूं मैं, रूट 2r इज 2 पाई आर इंटू H2 इज ऑल्सो आर। H2 भी क्या है, आर है। इट बिकम्स 2 पाई आर स्क्वायर is to root 2 pi r square is to 2 pi r square, वो भी क्या बनेगा, 2 pi r square। तो अगर हम देखें, अभी हमने ये क्या ले लिया, रेशियो ऑफ देयर नॉट सरफेस एरिया, हमने सरफेस एरिया का रेशियो नहीं लिया, हमने रेशियो लिया है कर्व सरफेस एरिया। चलिए इसमें एक क्वेश्चन और बन गया हमारा कि भाई बात कर रहे थे हम, इनकी सभी की बेसिस सेम है, सभी की हाइट सेम है, तो मैं फाइंड करने वाला था क्या, रेशियो ऑफ सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, लेकिन मैंने फार्मूला लगा दिया किसका, कर्व सरफेस एरिया का। तो एक पार्ट और बना लिया हमने कि रेशियो ऑफ दैट कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कॉन एंड कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया। लाइक टर्म्स हैं उनको रिमूव कर देते हैं हम रेशियो में, तो क्या आ जाता है, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर रिमूव हो गया, रूट 2 से कैंसिल हो रहा है, 2 रूट 2, ये 1 पे जाएगा, ये रूट 2। तो क्या आता है, कर्व सरफेस एरिया का रेशियो रूट 2 इज टू 1 इज टू रूट 2। कर्व सरफेस एरिया का रेशियो क्या आ गया, रूट 2 इज टू 1 इज टू रूट 2। व्हाट विल बी रेशियो ऑफ देयर सरफेस एरिया, देन सरफेस एरिया का रेशियो क्या होगा, सी को मैं हटा रहा हूं, तो रेशियो ऑफ सरफेस एरिया, सरफेस एरिया मैंने बताया था, वर्ड सरफेस एरिया यूज किया गया, मींस वी हैव टू फाइंड टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर क्या बनता है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर बिकम्स 3 पाई आर स्क्वायर। Total surface area of cone becomes pi r into r plus l, pi r into r plus l, and total surface area of cylinder is 2 pi r into r plus h। अब अगर हम इक्वेट करें या पहले कैंसिल कर लें, बाद में कैंसिल कर लेंगे लाइक टर्म्स को, 3 पाई आर स्क्वायर इज टू पाई आर इंटू आर प्लस एल।
L we have root 2r. L की जगह क्या है? root 2r is to 2 pi r into r plus h. H height of cylinder that is r. वो भी क्या है? r plus r क्या बनेगी? 2r. It becomes 3 pi r square is to r कॉमन ले लें हम यहाँ पे, कॉमन ले लें तो r कॉमन आता है तो क्या बन जाएगा? पाई आर स्क्वायर. रूट 2 प्लस 1 इट रिमेन्स इज टू इट बिकम्स 4 पाई आर स्क्वायर. ये क्या बनता है हमारे पास? 4 पाई आर स्क्वायर. पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर लाइक टर्म्स है, रिमूव हो जाएंगे रेशियो में. So what remains? 3 is to root 2 plus 1 is to 4. It is ratio of their surface area. You can call it total surface area or surface area. And ratio in curved surface area was, curved surface area में ratio क्या था? root 2 is to 1 is to root 2. If a hemisphere, a cone and a cylinder have same bases and same height, so उनके same bases और same heights हों. Now we have to find ratio of their volumes. इनके volumes का ratio क्या होगा वो भी देखते हैं. Ratio of their volumes. हमने देखा ratio of curved surface area, हमने देखा ratio of surface area means total surface area, और ratio of volumes. वॉल्यूम्स का रेशियो क्या होगा? रेशियो ऑफ वॉल्यूम्स, रेशियो ऑफ वॉल्यूम्स ऑफ ऑल थ्री. वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर दैट इज 2/3 पाई आर. वॉल्यूम ऑफ कॉन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच. एच इज हाइट इज h1. वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई आर स्क्वायर h2. रेडाई तो सेम थी, हाइट भी सेम है तो h1 भी आर लेंगे, h2 भी आर लेंगे. तो इट बिकम्स 2/3 पाई आर क्यूब इज टू 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू h1 की जगह भी मैं क्या रखूंगा? आर. तो ये क्या बन जाएगा? आर क्यूब इज टू पाई आर स्क्वायर इंटू h2 की जगह भी क्या रखूंगा? आर. तो ये बन जाएगा आर क्यूब. पाई आर क्यूब रिमूव हो जाएगा तो इट रिमेन्स 2/3 इज टू 1/3 इज टू 1. यहाँ पे हमारे पास क्या रहता है? फ्रैक्शनल वैल्यू रहती है सभी में. इनका एलसीएम क्या आता है? 3 आता है. तो इस टर्म को किससे मल्टीप्लाई कर दें? मल्टीप्लाई इस टर्म बाई 3. इस टर्म को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करें, इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो रिमेन्स 2, इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे इट रिमेन्स 1, और इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इट बिकम्स 3. हमारे पास फ्रैक्शनल जो डिनोमिनेटर है 3 वो रिमूव हो जाएगा, डिनोमिनेटर सभी का 1 बचेगा. ये क्या बन गया हमारे पास? इट इज रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम्स. इफ ए हेमिस्फीयर, कॉन एंड ए सिलेंडर हैव सेम बेसिस, सेम हाइट्स, देन रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम्स विल बी 2:1:3. अगर कॉन को पहले लेते, फिर हेमिस्फीयर को लेते, फिर सिलेंडर को लेते तो एक पैटर्न बन जाता. पहले फर्स्ट कॉन, सेकंड हेमिस्फीयर और थर्ड सिलेंडर लेते हैं तो पैटर्न क्या बन जाएगा? 1 2 3. उनका वॉल्यूम का रेशियो क्या आ जाएगा? 1 2 3. लेट्स सी वन मोर क्वेश्चन. एक क्वेश्चन और देखते हैं. करे ट्वाइस इन द शेप ऑफ ए कॉन सरमाउंटेड ऑन ए हेमिस्फीयर, देन रेडियाई इज इक्वल. दोनों की रेडियस जो है वो इक्वल है एंड टोटल हाइट इज आल्सो गिवन. व्हाट विल बी द सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग सॉलिड या टॉय, जो टॉय का टोटल सरफेस एरिया वो क्या होगा, एंड व्हाट विल बी वॉल्यूम ऑफ द टॉय, टॉय का वॉल्यूम क्या होगा, या एक सॉलिड कह सकते हो आप. कह रहे एक टॉय है, एक टॉय इज इन द शेप ऑफ ए कॉन सरमाउंटेड ऑन हेमिस्फीयर. टॉय के शेप क्या है? कॉनिकल है, और कॉन किसके ऊपर रखा हुआ है? हेमिस्फीयर के ऊपर रखा हुआ है. इट इज टॉय. टोटल हाइट इज गिवन. टोटल हाइट ऑफ टॉय इज 14 सेंटीमीटर एंड रेडियाई ऑफ बोथ आर सेम. दोनों की रेडियस क्या है? सेम. इट इज आर. आर मीन्स रेडियस क्या दे रखी है? 7 दे रखी है. आर इज 7. देन हाइट ऑफ दिस हेमिस्फीयर विल बी 7. हेमिस्फीयर की हाइट किसके इक्वल होती है? रेडियस के इक्वल होती है. देन व्हाट दिस हाइट रिमेन्स, ये हाइट हमारे पास क्या बचती है? h. h आल्सो रिमेन्स 7. h भी क्या बचता है हमारे पास? 7. क्योंकि टोटल हाइट 14 थी, हेमिस्फीयर की हाइट घटा दी हमने, तो क्या आ गई? कौन की हाइट आ गई. तो सभी में रेडियाई ऑफ बोथ, रेडियाई ऑफ बोथ, दोनों की जो त्रिज्या है वो क्या है? रेडियाई ऑफ बोथ. दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय r. किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम? r से. दैट इज 7 सेंटीमीटर. हाइट ऑफ कॉन, कौन की हाइट है हमारे पास? हाइट ऑफ कॉन h. टोटल हाइट हमारे पास 14 थी, हमने हेमिस्फीयर की हाइट उसमें से सबट्रैक्ट कर दी. व्हाट रिमेन्स? हाइट ऑफ कॉन रिमेन्स. तो टोटल हाइट 14 थी, हाइट ऑफ हेमिस्फीयर 7 थी, तो हाइट ऑफ कॉन बचता है हमारे पास. इट इज आल्सो 7 सेंटीमीटर. एंड व्हाट इज स्लैंट हाइट ऑफ कॉन? स्लैंट हाइट, स्लैंट हाइट ऑफ कॉन, कौन की स्लैंट हाइट? दैट इज एल. एल क्या होगा? दैट इज आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर एंड इट्स स्क्वायर रूट. आर स्क्वायर, आर इज 7, 7 स्क्वायर 49 प्लस 7 स्क्वायर 49. एच भी यही है. 2 into 49
स्क्वायर रूट ऑफ 49 इज 7√2 सेंटीमीटर इट बिकम्स। हमें फाइंड करना है, पहले हमें फाइंड करना है इट्स सरफेस एरिया, इस सॉलिड का सरफेस एरिया। व्हाट विल बी द सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड? सॉलिड का सरफेस एरिया क्या होगा? देखिए दोनों के जो बेस थे वो मिले हुए हैं, तो सरफेस एरिया क्या बन रहा है? सरफेस एरिया लेटरल पार्ट ऑफ कोन प्लस लेटरल पार्ट ऑफ हेमिस्फीयर, दोनों का लेटरल पार्ट। कोन का लेटरल पार्ट क्या होगा? दैट इज पाई आर एल, और हेमिस्फीयर का लेटरल पार्ट क्या होगा? दैट इज 2 पाई आर स्क्वायर। अब रेडियस सेम है, एल हमारे पास नोन है इन टर्म्स ऑफ आर के टर्म्स में नहीं, हमारे पास न्यूमेरिकल वैल्यूज थी, यहाँ पे वो 7√2 है। तो क्या कॉमन आ जाएगा? पाई आर कॉमन, व्हाट रिमेन्स? एल प्लस 2r। What remains? Pi r common, L plus 2r. Lateral surface area of cone plus lateral surface area of hemisphere. Cone का lateral surface area plus hemisphere का lateral surface area. What becomes pi? 22/7, क्योंकि जो r है हमारे पास वो 7 का मल्टीपल है, कैंसिल हो जाएगा 7 into L 7√2 plus 2r। 2r अगर हम लें तो हमारे पास क्या आता है? 7 into 2 that is 14। 7 से 7 कैंसिल हो गया, 22 मल्टीप्लाइड, इसमें हमारे पास कॉमन आ जाएगा 7√2 कॉमन। 14 में से 7√2 कॉमन लेंगे तो √2 प्लस 1, और 154√2 into √2 plus 1। Here you can solve it by putting value of √2। √2 is equal to क्या होता है? 1.41 अप्रोक्सीमेटली। √2 की वैल्यू रखें और इसको मल्टीप्लाई कर दें, हमारे पास डेसिमल में रिजल्ट आ जाएगा, दैट विल बी सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड। इसी में हमें फाइंड करना है वॉल्यूम ऑफ दिस सॉलिड। व्हाट विल बी द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड? एक बार फिर से देख लीजिए आप, क्या है? बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, कॉम्बिनेशन है ये दो सॉलिड्स का, कॉम्बिनेशन ऑफ ए कोन एंड हेमिस्फीयर। ये कोन का और एक हेमिस्फीयर का कॉम्बिनेशन है। सरफेस एरिया लिया तो सरफेस एरिया क्या बन रहा है? लेटरल पार्ट ऑफ कोन प्लस लेटरल पार्ट ऑफ हेमिस्फीयर, दैट इज सरफेस एरिया। हमने इसको सिंप्लीफाई कर दिया। नाउ वी हैव टू फाइंड वॉल्यूम। व्हाट विल बी द वॉल्यूम ऑफ दिस ट्राई सॉलिड? इस सॉलिड का वॉल्यूम क्या होगा? वॉल्यूम क्या होगा? जो एक सॉलिड है, कॉम्बिनेशन है, वॉल्यूम ऑफ इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ टू सॉलिड्स, कॉन एंड हेमिस्फीयर। तो इसका वॉल्यूम क्या बनेगा? वॉल्यूम ऑफ दिस कॉन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। कॉन का वॉल्यूम 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, एंड वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर 2/3 पाई आर क्यूब। हेमिस्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है? 2/3 पाई आर क्यूब। व्हाट इज कॉमन? लाइक टर्म्स को कॉमन ले लें, 1/3 पाई आर स्क्वायर कॉमन। व्हाट रिमेन्स? एच प्लस 2r। वैल्यूज पुट करनी है, 1/3 पाई 22/7 into r square, 7 का स्क्वायर 49 into h। h is height of this cone is 7 plus 2r कितना है हमारे पास? 2 into 7 40। 22/21 into 49 multiplied by 21। 21 से 21 हो गया हमारे पास, कैंसिल हो गया। 22 और 49 को मल्टीप्लाई करना है। 49 टू क्या होता है? 98, और 49 टू 98 प्लस 9, 98 में 9 ऐड करेंगे तो दैट गिव्स 98 प्लस 9 107, 1078 cubic centimeter। That will be volume of this solid, which is combination of two things, one is cone and one is hemisphere। तो स्टूडेंट्स, आज जो मैंने कॉन्सेप्ट लिया वो लिया कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स, कन्वर्सन ऑफ वन सॉलिड इनटू अनदर। मैंने बहुत इजी क्वेश्चन लिए, इसमें टिपिकल वाला पोर्शन मैंने नहीं था, ये हमारे पास फार्मूले हमारे पास वही थे। आगे के टॉपिक्स में हम इसको थोड़ा और आगे बढ़ाएंगे, हम थोड़ा इसको टिपिकल बनाने की कोशिश करेंगे, इंटरेस्टिंग होगा। तो ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। एक असाइनमेंट दे रहा हूं इससे से रिलेटेड, कन्वर्सन ऑफ वन सॉलिड इनटू अनदर एंड कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स। तो उसको सॉल्व कीजिएगा, प्रॉब्लम आती है तो पूछिएगा। ओके, थैंक यू।